my dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, डाइपोल मीन्स टू पोल कंटेन करने वाले सिस्टम को हम डाइपोल कहते हैं। टू पोल मीन्स एक पोल पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, अपोजिट पोल होते हैं। तो इसी वर्ड से इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मेशन हुआ है। मीन्स इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स कहता है कि ऐसा सिस्टम जिसमें दो अपोजिट चार्जेस मीन्स प्लस चार्ज और माइनस चार्ज एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहते हैं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। मीन्स कह रहा है कि दो इक्वल और अपोजिट चार्ज एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पर सिचुएटेड रहते हैं, तो उस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। सपोज करते हैं, देखिए दो चार्जेज है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू है। ये पॉइंट ए और पॉइंट बी पर है। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 2a है। तो ये हो गया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। एग्जाम्पल में वाटर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह करता है और अमोनिया मॉलिक्यूल्स भी। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या हुआ मेरे प्यारे भाइयों? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हुआ कि टू इक्वल और अपोजिट चार्ज एक स्मॉल डिस्टेंस पर सिचुएटेड होते हैं, तो इस सिस्टम को कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर? अब इसी ऑर्डर में आगे देखते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, जब टू पोल है तो वन पोल फिक्स रहता है, अदर पोल जो है कि रोटेट करता है, एक फोर्स जो है कि उसको एक्ट होता है, तो उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो उसमें एक मोमेंट क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट को हम कैपिटल P से इंडिकेट करते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट उसमें से किसी एक चार्ज तथा उनके जो बीच का डिस्टेंस है उसके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट को हम P से इंडिकेट करते हैं, तो वह डाइपोल मोमेंट P उन दोनों चार्जों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q इनटू उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो भी हो, 2r हो या 2 हो, तो उसके इक्वल होता है। मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज मीन्स किसी एक चार्ज एंड द लेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मीन्स उसके बीच की डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, किसी एक चार्ज का प्रोडक्ट, एंड द लेंथ मीन्स वही डिस्टेंस जो है ये आपका लेंथ है। ये दोनों चार्ज में किसी एक चार्ज इनटू इसका लेंथ 2a के प्रोडक्ट को इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय P, और P इक्वल क्या हो जाएगा? तो एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू इसका लेंथ मीन्स डिस्टेंस 2a। SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज कूलम्ब मीटर। इसका SI यूनिट कूलम्ब मीटर होता है। ठीक है ना? तो इसी ऑर्डर में हम लोग देखते हैं भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करता है, मतलब क्रिएट करता है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उससे एक्सियल लाइन पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हमारा जो एक मेन चीज़ है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण 2 पॉइंट पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का स्टडी करते हैं, एक इक्वाटोरियल प्लेन पर और एक एक्सियल लाइन पर। ठीक है ना? तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएटेड मतलब कि
इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एन एक्सियल लाइन, मतलब किसी एक्सियल लाइन पर, ये एक्सियल लाइन है ना, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है किसी पॉइंट पर ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमें स्टडी करना है, ठीक है ना। तो देखते हैं, सपोज करते हैं कि कोई डाइपोल है, ठीक है ना, जो कि 2 अपोजिट चार्ज माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्ज से फॉर्म है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है भाई, तो 2a, मतलब कि ये 1 है, इसका मिडिल पॉइंट से ये तो 2a हो जाएगा, और इस डाइपोल से मिडिल पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट p है, ये डाइपोल होगा ना आपका q, ये इसके मिडिल पॉइंट O से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। यहाँ पर दोनों चार्ज माइनस और प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है उसकी वैल्यू को यहाँ पर हमें फाइंड करना है, ठीक है ना। तो हम लोग देख लिए, तो क्या भाई हम कंसीडर कर लेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर करेंगे फर्स्ट कि कंसीडर अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड बाई 2 चार्ज। यह जो इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म है 2 चार्ज से, माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड, बोथ चार्जेस सेपरेटेड टू ईच अदर बाई डिस्टेंस 2a। ये दोनों चार्जेस देख रहे हैं ध्यान से, ये दोनों चार्जेस, ये माइनस क्यू कितने डिस्टेंस सेपरेट है, इसके मिडिल पॉइंट से इधर a, और ये तो टोटल दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2a। देयर इज अ पॉइंट P, अब इस डाइपोल से एक पॉइंट P है, ठीक, विच सिचुएटेड एक्सियल लाइन विथ R फ्रॉम सेंटर ऑफ O डिस्टेंस। कह रहा है कि कोई पॉइंट P है जो कि इसके सेंटर O से R डिस्टेंस पर सिचुएटेड है। डाइपोल का सेंटर क्या है भाई मेरे O, और इससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक। क्या क्या कंसीडर किए, तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं कि एक डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, किससे मेड है, माइनस और प्लस। दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस कितना है 2a है, और इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट, ठीक है ना, O से एक पॉइंट क्या है, ये मिडिल पॉइंट O से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, ठीक। तो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड ड्यू टू द डाइपोल, तो इस डाइपोल के कारण इस P पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। फाइनल डाइपोल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इन डाइपोल के कारण क्रिएट हो जाएगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल, विच तो क्रिएटेड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज रिजल्टेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड EA एंड EB। कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड E क्रिएट हो रहा है, ये जो है कि मतलब कि लोनली नहीं है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है। किसके कारण भाई, तो इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है EA, और इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है EA, इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E, इस पॉइंट पर हमें कंसीडर करना है। क्या करना है भाई, तो इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा वो रिजल्टेंट होगा किसके, चार्ज माइनस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसका, और चार्ज प्लस क्यू के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इन दोनों चार्जों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट E पर होगा, ठीक है ना। तो हम सपोज कर लेंगे कि चार्ज क्यू के कारण ये है, माइनस क्यू के कारण पॉइंट A पर और पॉइंट B पर, तो रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा भाई, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका जो है कि E इक्वल, तो हम ध्यान देते हैं, आइए, कह रहा है कि वेयर ये क्या है भाई, इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज माइनस क्यू एट पॉइंट A, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किस चार्ज के कारण,
माइनस क्यू चार्ज के कारण पॉइंट ए पर, और ईबी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट बी। दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ए पर भी है माइनस चार्ज के कारण और बी पर भी है। तो द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा भाई, ई इक्वल ई ए प्लस ई बी। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई पॉइंट जो है कि पी पर, ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई बी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। हम जानते हैं कि द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी एंड चार्ज माइनस क्यू इज, अब जानते हैं हम कि यहाँ क्यू चार्ज है माइनस, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर पी है, तो माइनस क्यू चार्ज से पी का डिस्टेंस कितना होगा भाई, तो यहाँ से और यहाँ तक का कुल डिस्टेंस आर है, और यहाँ से ए डिस्टेंस और लेते हैं तो माइनस क्यू चार्ज है। यदि माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर आता तो डिस्टेंस कितना हो जाता, आर होता केवल, तो ये माइनस क्यू चार्ज जो है कि यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है, ए डिस्टेंस इधर है, तो माइनस क्यू चार्ज मतलब कि डिस्टेंस कहाँ तक, ए पी, तो ए पी डिस्टेंस कितना हो भाई, ये आर इतना और ये, तो ए पी इक्वल कितना हो जा रहा है, ए पी इक्वल आर प्लस ए। तो माइनस क्यू चार्ज का पॉइंट पी से डिस्टेंस कितना हो गया, ए पी इक्वल आर प्लस ए हो गया। इसी तरह से एंड डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड चार्ज प्लस क्यू, अब कह रहा है कि पी से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस, कहाँ से, पी से प्लस क्यू चार्ज का डिस्टेंस कितना हो गया भाई, तो यह प्लस चार्ज यदि यहाँ पर आता तो इसका डिस्टेंस आर हो जाता है, लेकिन नहीं, कहाँ पर है भाई प्लस क्यू चार्ज, तो इससे ए डिस्टेंस पहले ही है, इतने ही डिस्टेंस पर है, यहाँ रहता तो आर होता ना, इससे पहले ही है इतना, कितना, ए डिस्टेंस पहले है, मीन्स ये टोटल आर में से ए माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस हो जाएगा आर माइनस ए, तो बी पी इक्वल क्या हो जाएगा, बी पी इक्वल आर माइनस ए। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब तो ये हम फाइंड करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये इक्वल हम जानते हैं 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर होता है, तो भाई कितना आर है, ए पी है, और ए पी की वैल्यू कितनी है, आर प्लस ए, तो हो जाए होल स्क्वायर। तो हम लोग पहले पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना कि 1/4πε0 क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर कितना लेंगे 1/4πε0 क्यू बाई आर कितना है भाई, ए पी है, आई पी कितनी वैल्यू है, आर प्लस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखते हैं, अब इसी तरह से बी पी यहाँ पर फाइंड करना है, बी इक्वल 1/4πε0 इंटू क्यू बाई बी पी का स्क्वायर। अब बी पी कितना है भाई, आर माइनस ए, तो यहाँ आर माइनस ए का होल स्क्वायर कर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो इस तरह से जो है कि हम इतने इक्वेशन बना लिए, 3 बना लिए। तो हम देखिए कि ये हो गया आपका चार्ज ए के माइनस क्यू के कारण इस ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये, और बी चार्ज माइनस प्लस के कारण ये हो गया। हम जानते हैं कि चार्ज बी प्लस क्यू नियरेस्ट देन चार्ज ए फ्रॉम द पॉइंट पी। यहाँ पे जब हम लेते हैं तो ध्यान दीजिए, ये बी वाला चार्ज इस पॉइंट पी से जो है कि पॉइंट पी से इसका डिस्टेंस जो है कि बी का नियरर है ए के कंपैरिजन में, तो चार्ज बी नियरेस्ट देन चार्ज ए फ्रॉम पॉइंट पी। तो बी क्या है भाई, नियरेस्ट है, देखिए लीजिए ये भी है ना और ये है, तो यहाँ से पी का डिस्टेंस अधिक है और ये बी का पॉइंट का डिस्टेंस कम है, तो इसका जो पावर होगा, इस चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा उसकी वैल्यू अधिक होगी, और ए से यहाँ से जो क्रिएट होगा वहाँ इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू कम होगी, तो ये ग्रेटर हो जाएगा और ये लेस हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि चार्ज बी नियरेस्ट देन चार्ज ए, सो द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बी इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए। ठीक है ना, ई बी की जो वैल्यू है, ई बी की वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए, बट
अपोजिट डायरेक्शन, ग्रेटर तो होगा लेकिन उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं, देन वी कैन राइट इक्वल वेक्टर ई इक्वल, अब हम क्या लिखेंगे भाई, ई ग्रेटर है तो ई बी माइनस ये कर देंगे, अपोजिट है और ग्रेटर है तो अपोजिट है तो इसकी वैल्यू अधिक होगी, तो हम ऊपर का जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई ई वेक्टर ई इक्वल क्या हो जाएगा, ई बी माइनस ई ए। ध्यान दीजिए इस बात पर, क्यों कर दिए भाई, तो हमको रिजल्टेंट फाइंड करना है, अपोजिट है तो वैल्यू ई बी का अधिक है तो इसमें से जो है कि ये का माइनस कर देंगे तब रिजल्टेंट जो है कि मिलेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर ई इक्वल ई बी माइनस ई ए। अब पुटिंग द वैल्यू ई ए एंड ई बी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड थर्ड इनटू इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे भाई कि इक्वेशन नंबर 4 से इसमें वैल्यू जो है कि क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो पुट कीजिए, अब ये यहाँ पुट करेंगे ई बी की वैल्यू ई इक्वल 1/4πε0 क्यू बाई कितनी वैल्यू है भाई, तो ई बी की वैल्यू हो गई क्यू बाई आर माइनस 1, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया ई इक्वल 1/4πε0 क्यू बाई आर माइनस 1, ये ई बी की वैल्यू हो गई और ये की वैल्यू हो गई 1/4πε0 क्यू बाई आर प्लस ए। अब इसमें 1/4πε0 यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो बचेगा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर ले लेंगे कॉमन। अब देखिए कॉमन ले लिए, ठीक है ना। अब इसको जो है कि हम माइनस करेंगे तो पहले एलसीएम ले लिया गया, गौर कीजिए कैलकुलेशन पर, ये तो कॉमन हो गया। अब एलसीएम ले लिए तो एलसीएम क्या हो जाए भाई, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब एक बार इससे इसको डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे तो आर माइनस ए और ये आर माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर यहाँ लिख देंगे। फिर इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर और ये आर प्लस ए का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आर माइनस ए का होल स्क्वायर। क्लियर। अब आगे स्टेप में देखते हैं हम, ई इक्वल क्यू बाई 4πε0। अब इसको खोल दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आई है, इसको ए माइनस बी पर ओपन कीजिए, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab बटे में। अब इसको इंटू कर देंगे तो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी टर्म में आगे हम लोग देखते हैं क्या होता है। अब गौर कीजिए, अब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस 2ar। यहाँ ब्रैकेट था ये माइनस है तो ये भी साइन इसका चेंज हो जाएगा, जो प्लस था यहाँ पर ब्रैकेट हटाने पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और माइनस 2ar था तो ओपन होने से ये माइनस का ये प्लस हो गया और यहाँ प्लस था वो क्या हो गया, माइनस हो गया, ठीक। अब गौर कीजिए, ए से ए को कैंसिल कर दीजिए, आर से आर को कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा हमारा क्यू बाई, ठीक है, ये 2ar और 2ar क्या हो जाए 4ar, इसको स्क्वायर कर दीजिए तो r का इस पावर 4 माइनस ए पावर 4। हम किस तरह लिख सकते हैं इसको, 2 इंटू 2 आर क्यू इंटू ए हो जाएगा बाई आर पर 4 माइनस ए पर 4। अब हम जानते हैं कि ये बहुत स्मॉल है, ये इज वेरी स्मॉल सो इट इज निग्लेजेबल, इसको निगलेक्ट कर देंगे, किसको, ए पर 4, तो क्या बच जाएगा हमारा यहाँ पर 1/4πε0 2 इंटू 2 ये क्यू इंटू ए इंटू आर बच गया, और नीचे क्या बचेगा ए पर पावर 4। हम जानते हैं, ठीक है ना, कि 2qa डाइपोल के इक्वल होता है, तो ये p हो जाएगा। 2qa क्या है, डाइपोल मोमेंट है, तो ये 2p लिख देंगे तो क्या बचेगा 1/4πε0 ये 2
और ये हो गया पी के इक्वल आई इंटू आर बाई आर क्यूब। अब इस आर से इस आर 4 है तो इसे आर कैंसिल कर दीजिए, तो क्या बच जाएगा 2p बाई आर क्यूब। 1 आर को मैंने कैंसिल कर दिया, इससे 3 आर बचा ना, अब पर 3। तो लास्ट में क्या मिलेगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब। तो एक्सियल प्लेन पर डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, E इक्वल 1/4πε0 2p बाई आर क्यूब। अब इसी आर्डर में हम लोग नेक्स्ट इक्वेटोरियल प्लेन पर जो है स्टडी करेंगे। तब तक आप लोग इसको स्टडी कीजिए। थैंक्स।